हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ गए मौसी बाड़ी। गवर्नर और सीएम ने की पूजा अर्चना। 2 साल के बाद आयोजित हो रहा है रथ मेला। उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सूबे के गवर्नर रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रथ यात्रा के मौके पर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। पारंपरिक परिधान पहनकर दोनों ने धुरवा स्थित रथ यात्रा मेले में हिस्सा लिया और पूजा की। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल में रथ मेले का आयोजन बंद था। इस वजह से इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शाम को रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ अपने मुख्य मंदिर से मौसी बाड़ी के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं की भीड़ अपने हाथों से रथ खींचकर मौसी बाड़ी तक ले गई। वहां से अब 10 जुलाई को उन्हें वापस मुख्य मंदिर लाया जाएगा। मंदिर के आसपास झूले और कई दुकानें लगाई गई है। पूरी की तर्ज पर होने वाली रथ यात्रा में इस बार पूजा की सबसे बड़ी खासियत नया रथ है। इस रथ का निर्माण भुवनेश्वर से आए कारीगरों ने किया है। दरअसल 2012 में बना पुराना रथ खराब हो गया था, साथ ही उसकी लकड़ियां भी डैमेज हो गई थी, इसलिए इस बार नए रथ का निर्माण कराया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, मानसून की बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। रुक रुक कर राजधानी में हो रही बारिश। संताल समेत 5 जिलों में 4 जुलाई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। मानसून की बारिश ने राजधानी समेत आसपास के इलाके के मौसम का मिजाज बदल दिया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में मानसून टर्ब का असर अब पड़ रहा है। झमाझम बारिश के साथ राज्य में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में रुक कर तेज बारिश हो रही है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में भी निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने से पूरे राज्य में 4 जुलाई तक बारिश होने का पूरा अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि मानसून के फिर सक्रिय होने से राज्य भर में बारिश होगी। मौसम विभाग ने आज 2 जुलाई को भी संताल परगना सहित रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, जमशेदपुर में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि अन्य जिलों में भी बारिश होगी। उन्होंने कहा है कि बारिश के साथ साथ कई इलाकों में वज्रपात होने की आशंका है। अगली बड़ी खबर की बात तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का ऐलान। 12वीं कॉमर्स में झारखंड टॉपर निक्की कुमारी को देंगे 3.5 लाख रुपए की राशि। इंटर कॉमर्स में बोकारो के चंद्रपुरा की छात्रा निक्की कुमारी ने पूरे झारखंड राज्य में टॉप किया है। इसको लेकर उनको बधाई देने का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में शुक्रवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 12वीं कॉमर्स टॉपर निक्की से उसके चंद्रपुरा स्थित आवास पहुंचकर मुलाकात की। साथ ही निक्की को मंत्री ने गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने निक्की कुमारी को 3.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार छात्रों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। इसी प्रोत्साहन राशि के तहत राज्य सरकार की तरफ से निक्की को 3 लाख रुपए की राशि और खुद के विवेक निधि से 50,000 की राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि बोकारो की बेटी ने पूरे राज्य में टॉप कर जिला और उनका नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि सभी छात्र लगन के साथ पढ़ाई करें और इसी तरह प्रदेश, जिला और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे। अगली बड़ी खबर की बात तो गोड्डा विधायक अमित मंडल तीसरी बार हुए कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील। झारखंड में कोरोना एक बार फिर से धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। गोड्डा में कोरोना के 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सिविल सर्जन अनंत कुमार झा के द्वारा कोरोना पॉजिटिव केस मिलने की पुष्टि की गई है। गोड्डा विधायक अमित मंडल भी कोरोना संक्रमित हैं। गोड्डा विधायक अमित मंडल एक बार फिर से कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले भी अमित मंडल 2 बार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसकी जानकारी विधायक ने खुद ही दी है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने क्षेत्र के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। उन्होंने साथ संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बड़ी घोषणा। विधानसभा में लाएंगे मेडिकल प्रोटेक्शन बिल। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर गंभीर है। इसे लेकर शीघ्र दोबारा प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विधायक झारखंड विधानसभा में लाया जाएगा। मंत्री बन्ना गुप्ता शुक्रवार को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट भवन रांची में चिकित्सकों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के कुछ प्रावधानों को जटिल और अव्यावहारिक बताते हुए उसमें संशोधन की बात कही है। मंत्री ने कोरोना नियंत्रण में चिकित्सकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि सरकार भी उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कृत संकल्प है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो चास इंडियन बैंक लूटकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, 4,40,000 रुपए बरामद। बैंक लूटकांड मामले में एक और आरोपी को बोकारो पुलिस ने रांची से गिरफ्तार किया है। बता दें कि हाल में ही चास थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इंडियन बैंक से लूट हुई थी। गिरफ्तार अपराधी धनबाद जिले के भोरा निवासी राजा यादव है। उसके पास से पुलिस ने लूटे गए राशि में से उसके पास से 4,40,000 रुपए बरामद किए हैं, जबकि फरार चल रहे मास्टरमाइंड एक अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का उद्भेदन कर 4 अपराधियों को बुधवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 20,74,000 रुपए बरामद किया था। मालूम हो कि दिन दहाड़े पिस्तौल के बल पर अपराधियों ने लगभग 40 लाख रुपए लूट लिए थे। इस दौरान अपराधियों ने गार्ड को मारकर जख्मी कर दिया था। हालांकि अभी भी एक अपराधी फरार है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के बाजारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं। 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसे लेकर झारखंड में भी राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्लास्टिक के उत्पादों के भंडारण और वितरण पर पूर्ण रूपेण रोक लगाई जाए और इस पर कड़ी निगरानी रखी जाए। हालांकि इस पर जो है मीडिया की टीम ने रांची के बड़े बाजार में शुमार कोकर के सब्जी बाजार और मछली बाजार में रियलिटी चेक किया तो देखा कि दुकानदार के साथ साथ आने वाले ग्राहक भी धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। कोकर बाजार में आने वाले लोग जानकारी के अभाव में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो है वही कई लोग अपनी आदतों के कारण प्लास्टिक का उपयोग करने को मजबूर हैं। जब लोगों से मीडिया की टीम ने बात की तो कुछ लोगों ने जानकारी नहीं होने की बात कही, वही कई लोग बहाने बनाने लगे। वही जब मीडिया की टीम ने नगर निगम के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और आने वाले समय में भी पूरे जोर शोर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि प्लास्टिक के उपयोग से वातावरण किस प्रकार दूषित हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोनवा के गुदड़ी में 2 ट्रैक्टरों में नक्सलियों ने लगाई आग। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत गुदड़ी थाना क्षेत्र से महज कुछ ही दूर स्थित गुदड़ी बाजार के नीचे कारो नदी घाट में नक्सलियों ने 2 ट्रैक्टरों में आग लगा दी। इसके बाद दहशत फैलाने के लिए नक्सलियों ने फायरिंग भी की है। बताया जाता है कि काफी दिनों तक शांत रहने के बाद नक्सलियों ने इस इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज करने को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, महंगाई के इस दौर में मिली राहत, जानिए कितने घटे दाम। महंगाई के इस दौर में सरकार ने आम आदमी को कुछ राहत दी है। देश में 1 जुलाई से कॉमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ते हो गए हैं। 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 198 रुपये घट गई है। हालांकि 14.2 किलोग्राम के घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2.25 साल बाद टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस ने पकड़ी रफ्तार, यात्रियों में खुशी। टाटा नगर से जम्मू तवी के लिए शुक्रवार को 2.25 साल के बाद ट्रेन चली। इसको लेकर सिख समाज और शहरवासियों में खुशी का माहौल स्टेशन पर देखने को मिला। वहां मौजूद पूर्व विधायक मेनका सरदार समेत अन्य प्रतिनिधियों ने झंडा दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर भाजपा नेता सतवीर सिंह सोमू ने सांसद विद्युत वरण महतो, झारखंड प्रदेश गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार शैलेंद्र सिंह एवं समाज के तमाम गण्यमान्य लोगों के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि उनके आंदोलन का ही नतीजा है कि आज 2.25 साल बाद ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया। इसके शुरू होने से दिल्ली, पंजाब और वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की यात्रा सुखद होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस ने 25 लाख का इनामी माओवादी गौतम के घर पर चिपकाया इश्तेहार। चतरा जिला पुलिस ने शुक्रवार को भाकपा माओवादी दुर्दांत उग्रवादी गौतम पासवान उर्फ सुरेश उर्फ अर्जुन के पैतृक घर प्रतापपुर थाना क्षेत्र के सोना वर्षा गांव में इश्तेहार चस्पाकर न्यायालय में हाजिर होने की अपील की है। यदि इसके बाद भी वह न्यायालय में हाजिर नहीं होगा तो न्यायालय के आदेश पर पुलिस उसके घर की संपत्ति कुर्क करेगी। गौतम लंबे समय से संगठन में सक्रिय है। सोना वर्षा गांव निवासी नागेश्वर पासवान के पुत्र गौतम पासवान वर्तमान समय में भाकपा माओवादी में स्पेशल रीजनल कमेटी का सदस्य है। झारखंड सरकार ने उसके ऊपर 25 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। गौतम के खिलाफ झारखंड एवं बिहार के विभिन्न जिलों में पुलिस मुठभेड़, हत्या और अपहरण के 5 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा के 5 लाख लोगों में खून की कमी, 1 माह तक चलेगी विशेष मुहिम। एनीमिया मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ शुक्रवार से कर दिया गया है। जिले के सभी
सभी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों व महिलाओं सहित वयस्कों के बीच आयरन की गोली और सिरप का वितरण शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय सर्वे टीम की रिपोर्ट के अनुसार गोड्डा जिले के 4,90,000 से अधिक लोग एनीमिक हैं। करीब 5 लाख लोगों में रक्त की कमी है। इसे पाटने के लिए 1 माह तक विशेष अभियान कितना कारगर होगा, इसका आकलन तो अभी नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन की कोशिश इस दिशा में सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो तेज रफ्तार पिकअप वैन ने 2 बाइक को मारी टक्कर, 2 की मौत 4 घायल। खुंटी रांची मुख्य मार्ग पर शुक्रवार रात लगभग 8 बजे एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने सामने से आ रहे 2 मोटरसाइकिलों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही खुंटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल खुंटी भेजा। घायलों में खुंटी प्रखंड के सिलदा गांव निवासी विष्णु मुंडा, विमल मुंडा, डुंडीडीह गांव के बंधन कच्छप और सोनू मुंडा हैं। घायलों ने बताया कि घटनास्थल पर मरने वाले दोनों युवक सिलदा गांव के अमृत मुंडा और कान्हू मुंडा है। हालांकि देर रात तक आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी। अगली बड़ी खबर की बात तो देवघर के बाबा मंदिर में रथ यात्रा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 1 जुलाई को रथ यात्रा के अवसर पर बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ओवरब्रिज से लेकर मंदिर प्रांगण तक श्रद्धालुओं की कतारें लगी थी। श्रद्धालुओं को कतारबद्ध होकर मंदिर में प्रवेश कराया गया। श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ व जय जगन्नाथ के जयकारा लगा रहे थे। कई श्रद्धालुओं ने अपने घरों के छोटे छोटे बच्चों के जनेऊ व मुंडन संस्कार भी संपन्न कराया। सुबह के 4 बजे मंदिर का पट खोल दिया गया। मंदिर के पुजारी ने पहले पूजा किया। इधर पाकुड़ में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक पूजा के बाद राधा रानी और भगवान मदन मोहन को महल से लाकर रथ पर सवार किया गया। पंडित भारत मिश्रा ने विधि विधान से पूजा की। भगवान जगन्नाथ भाई बलराम व बहन सुभद्रा 8 दिनों तक कालीबाड़ी मंदिर स्थित रंग महल में गुजारेंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो सीएम हेमंत सोरेन ने महाप्रभु जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों की खुशहाली की कामना महाप्रभु जगन्नाथ से की। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से राज्यवासियों के स्वस्थ, सकुशल व खुश रहने की कामना की। अगली बड़ी खबर की बात तो धनबाद में इस्कान धैया की ओर से निकाली गई रथ यात्रा। रथ की डोर खींचने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होना या रथ की डोर खींचना मानो 4 धाम के बराबर पुण्य होता है। इसलिए इस्कान धैया की ओर से इस बार भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। रथ यात्रा सरायढेला दुर्गा मंदिर से निकाली गई, जो धनबाद क्लब तक आई। रथ यात्रा में 3 रथ शामिल थे, जिसमें सबसे पहले रथ पर भगवान राधा कृष्णा की मूर्ति विराजमान थे। दूसरे रथ में राधा कृष्ण के रूप में बच्चों को पोशाक पहनाकर तैयार किए गए थे, जो आकर्षक लग रहे थे। तीसरे व अंतिम में भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ तैयार किए गए थे, जिस पर भगवान जगन्नाथ, बलदेव व बहन सुभद्रा विराजमान थे। इस्कान धैया के प्रभारी प्रेमदास ने बताया कि इस्कान धनबाद धैया की ओर से इस वर्ष दूसरी बार भगवान जगन्नाथ की पूजा का आयोजन किया जा रहा है और पहली बार रथ यात्रा निकाली गई है। रथ यात्रा में IIT और BIT छात्रों के अलावा अन्य लोगों ने भी शामिल हुए। अगली बड़ी खबर की बात तो बढ़ते अपराध पर सरयू का सीएम को ट्वीट। जमशेदपुर व इसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही अपराध की घटनाओं पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने चिंता जताई है। उन्होंने इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार के स्तर पर पुलिस पर दबाव बनाने का सुझाव दिया है। सरयू राय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए इस संबंध में ट्वीट किया है। सरयू राय ने लिखा है कि लगता है कि जमशेदपुर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराधी बेलगाम और बेकाबू हो गए हैं। विगत कई महीनों से हत्या, चोरी, सरेआम छिनतई की घटनाएं हो रही है। पुलिस बल मुकदर्शक है, आम जन संसार में है। अपराध पर काबू पाने के लिए पुलिस किसके आदेश का इंतजार कर रही है? गौरतलब हो कि हाल में हत्या व फायरिंग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात तो देवघर एयरपोर्ट को मिला एरोड्रम का दर्जा। एयरबस से लेकर बोइंग तक की भी होगी उड़ान। देवघर एयरपोर्ट को 3C से अपग्रेड कर 4C का लाइसेंस मिल गया है। अपग्रेडेड लाइसेंस मिलने से देवघर एयरपोर्ट से अब कॉमर्शियल विमान के उड़ान भरने का रास्ता साफ हो गया है। इसके तहत देवघर एयरपोर्ट को अब एरोड्रम का दर्जा मिल गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट में बताया है कि बैद्यनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी के हाथों 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन होने की संभावना है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। इसी के तहत DGCA से देवघर एयरपोर्ट को अपग्रेडेड एरोड्रम का लाइसेंस मिल गया है। झारखंड समेत उत्तर पश्चिम बंगाल और दक्षिण पूर्व बंगाल को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए देवघर एयरपोर्ट को चालू किया जा रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात तो नहीं लग सकी रोक, धड़ल्ले से धनबाद शहर भर में दिखा सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग। धनबाद नगर निगम और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जागरूकता फैलाने और मीटिंग करने के बाद भी शुक्रवार को सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक नहीं लग सकी। दुकानदार प्लास्टिक कैरी बैग में सामान बेचते रहे, लोग भी हाथों में आराम से सब्जी और राशन का सामान ले जाते नजर आए। शॉपिंग मॉल में भी यही स्थिति दिखी। सिर्फ यही नहीं, रेस्टोरेंट और होटल को भी सिंगल यूज प्लास्टिक वाले सामानों का प्रयोग नहीं करने की हिदायत दी गई थी। यहां भी रोक का कोई असर नहीं दिखा। सबसे अहम यह रहा कि ना तो नगर निगम और ना ही जो जेएसपीसीबी का क्षेत्रीय कार्यालय ही शुक्रवार से प्रतिबंधित हुए प्लास्टिक की रोकथाम के लिए बाजार में नजर आए। एक संबंधित अधिकारी को फोन कर जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा है कि रथ यात्रा का अवकाश है, इसलिए आज अभियान नहीं चलेगा। शनिवार से इस पर व्यापक स्तर पर अभियान चलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेएसएससी ने रद्द किए कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा के 52,536 आवेदन। जाने क्या है वजह। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के 52,536 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। जेएसएससी की ओर से इसके लिए कई वजह बताए गए हैं। आयोग ने आवेदन रद्द करने संबंधित सूचना में कहा गया है कि आवेदन में हुई गड़बड़ियों को लेकर उम्मीदवारों को पहले भी सूचित किया गया था। तमाम सूचनाओं के बाद आवेदन रद्द करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 47,183 आवेदन को इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि इन उम्मीदवारों ने आवेदन के प्रारंभिक चरण को पूरा नहीं किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने परीक्षा शुल्क भी भुगतान नहीं किया है। इसके अतिरिक्त 5,342 उम्मीदवारों के आवेदन को रद्द करने के पीछे की वजह परीक्षा शुल्क भुगतान के बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करना बताया गया है। ये उम्मीदवार साल 2019 में जो है लिए गए आवेदन के दौरान भी आवेदन किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग लड़की को जबरन बाइक में बैठाकर कन्हरी जंगल ले जाते और दुष्कर्म का प्रयास करते आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गिरिडीह जिला अंतर्गत बगोदर थाना क्षेत्र के मोहन प्रसाद पिता तिलक प्रसाद हैं। आरोपी पर जो पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर उसे शुक्रवार को जेल भेज दिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि मटवारी बाबू गांव के समीप एक युवक जबरन अपनी बाइक पर खींचकर बैठाकर कन्हरी जंगल की ओर ले गया। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस जंगल की ओर गई, जहां उन्होंने आरोपी को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने प्रयास करते पाया गया। पुलिस ने तत्काल पीड़िता को अपने कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर की बात तो नेशनल डॉक्टर्स डे 2022 सम्मानित किए गए राज्य के चिकित्सक मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, देश के सच्चे सपूत। नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अरुण कुमार सिंह ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अलावा आयुष पद्धति के 112 के करीब चिकित्सकों को सम्मानित किया। रिम्स के निदेशक पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा है कि कोविड-19 से अभी मुक्ति नहीं मिली है और शायद पूरी तरह मिलेगी भी नहीं। ऐसे में हमें हमेशा सतर्क और सचेत रहना है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।